बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काका बिन अमर का लड़ने का अपना ही अंदाज था और ये अंदाज फारसियों के लिए बड़ा ही खौफनाक था। उसके एक सौ सवार जमकर नहीं लड़ते थे, वो वार करते और इधर उधर हो जाते थे। हर फारसियों के उन दस्तों में से जो निकल सके वो निकल गए। फारसी सिपा सालार रुस्तम के पास फौज की कमी नहीं थी। उसने ताज़ा दम दस्ते आगे बढ़ाए और उन्हें खूब जोश दिलाया। इनामात और दिलकश लड़कियों का लालच भी दिया। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सालारों को लड़ाई का प्लान पहले ही दे रखा था। फिर भी वो मैदान जंग की बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक किसी न किसी सालार के नाम पैगाम लिखवा कर नीचे फेंक देते थे और अपनी माजूरी पर पेचोताब खा रहे थे। मार का बड़ा ही खून रेज था। गर्द इतनी ज्यादा उठ रही थी कि अपने पराये की पहचान खत्म हो गई थी। भागते दौड़ते घोड़े जख्मियों और लाशों को रौंद रहे थे। काका ने अपने हमलों का अंदाज वही रखा कि उसके एक सौ सवार हमला करके वापस जाते तो सौ सवारों का दूसरा जैश आ जाता, जो दुश्मन के अकब या पहलू पर हमला करता और खासा नुकसान करके दूसरी तरफ निकल जाता। जब ये मार्का अरूज को पहुंच रहा था, उस वक़्त महल कदीस के बाला खाने पर एक तो साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो शदीद परेशानी और इज़्तिराब की कैफियत में बेहाल हुए जा रहे थे कि वो मैदान में उतरने के काबिल नहीं। वहाँ एक मुजाहिद और था जो जंग में शरीक होने को तड़प रहा था, मगर वो मजबूर था। साद को टांगों के दर्द ने माजूर कर रखा था और दूसरा शख्स भी टांगों से ही माजूर था, क्योंकि उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। उसे साद बिन अबी वकास के हुक्म से बेड़ियां डालकर उस कदीस महल में ही कैद कर दिया गया था। पहले तफसील से बयान हो चुका है कि बाद कबीलों के मुजाहिदीन ने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो जंग से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर लेट गए हैं। मुजाहिदीन की गलत फहमी दूर करने के लिए साद बिन अबी वकास को कंधों पर उठाकर लश्कर के सामने ले जाना पड़ा था। तब उनको यकीन आया था। इल्ज़ाम आयद करने वालों ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि उस पर बर वक्त काबू पाया ना जाता तो मुजाहिदीन में बगावत हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। जब लश्कर ये देखकर मुतमईन हो गया कि साद वाकई माजूर हैं, उन मुजाहिदीन को पकड़ा गया जिन्होंने सिपा सलार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया और लश्कर में बदअमनी फैलाई थी। उन सब को बेड़ियां डालकर उस कदीम और वीरान महल में कैद कर दिया गया था। तहकीक पर पता चला था कि इंतशार पैदा करने वाले यहूदी थे जो लश्कर में बदअमनी फैलाकर भाग गए थे। ये तफसीलात पहले बयान हो चुकी है। उनमें एक मशहूर शायर अबू महजन सकफी भी था। उसने एक शेर की सूरत में साद बिन अबी वकास पर तंज किया था कि हम लड़ते रहे हत्ता कि अल्लाह ने हमारे लिए फतह अर्जा फरमा दी, लेकिन साद बिन अबी वकास कादसिया के दरवाजे के साथ चिपके रहे। हम जब मैदान जंग से वापस हुए तो बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थी, लेकिन साद की बीवियां बेवा नहीं हुई। उस शायर में एक खराबी ये थी कि शराब पीता था। एक बार शराब नोशी के जुर्म में उसे सजा भी मिली थी। अब जंगे कादसिया से पहले ही उसे पाँव में बेड़ियां डालकर महल में कैद कर दिया गया था। वो कलम का ही नहीं, तलवार का भी धनी था। उसने शायरी में शोहरत तो पाई ही थी, वो तेग जन और मैदान जंग में बेखौफी और बेजिगरी से लड़ने में ज्यादा मशहूर हुआ था। ये मुजाहिदीन जिन्हें पाबजोला करके महल में बंद कर दिया गया था, किसी मुकफल कमरे में कैद नहीं थे। महल के अंदर वो चल फिर सकते थे, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वो सब बालाई मंजिल की खिड़कियों में से अपने साथियों को लड़ता देखते रहते थे। मुर्रखों ने लिखा है कि अबू मोहजन सकफी लड़ाई का मंजर देखता और तड़पता था। तेग जनी उसकी रूह की गजा थी। काका बिन अमर की शुजाअत के मुजाहरे देखकर और ज्यादा बेताब और परेशान होता, और जब पाँव में बेड़ियां पड़ी देखता तो बेबसी से रो पड़ता था। जंग के दूसरे दिन उससे रहा न गया और वह उस बाला खाने पर चला गया जिसमें साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग का मंजर देख रहे थे। उनकी बीवी सलमा उनके साथ थी। क्यों अबू मोहजन? सलमा ने उसे बाला खाने में देख कर पूछा। तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, क्या बात तुम्हें यहाँ ले आई है? मेरे सामने आ, साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। तू देख रहा है कि मैं उठ नहीं सकता, पीछे भी नहीं देख सकता। एक आरजू लेके आया हूँ मेरे सिपा सालार, अबू मोहजन ने कहा। क्या है तेरी आरजू? साद ने पूछा। मेरा जुर्म माफ कर दे साद, अबू मोहजन ने रंधी हुई आवाज में कहा। फिर मेरी बेड़ियां कटवा दे कि अब अपना वो फर्ज अदा करूं जिसके लिए मैं यहाँ आया था। अपने जुर्म की संगीनी देख ऐ शराबी, साद ने उसे डांट कर कहा। क्या तू देख नहीं रहा कि मेरा दिमाग कहाँ उलझा हुआ है? सलमा, इसे यहाँ से निकाल दे और नीचे तक इसके साथ जा और कह दे कि अब इसे ऊपर ना आने दिया जाए। वो और कुछ भी ना बोला, बाहर को चल पड़ा। सलमा उसके साथ नीचे तक गई
और उसे बताया कि साद का दिमाग जंग में ऐसा उलझा हुआ है कि उन्हें खाने पीने का होश नहीं। अगर उनसे कोई और बात की जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सलमा, अबू मोहजन मुल्तजी लहजे में बोला, तू ही मुझ पर करम कर दे, मेरी बेड़ियां खुलवा दे। मेरा घोड़ा बेकार खड़ा है, वो मुझे दे दे। मेरे साथी लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मैं कैसे कैद में पड़ा रहूं? नहीं अबू मोहजन, नहीं, सलमा ने कहा। मेरे दिल की कोई पूछे तो मैं तुझे मैदान जंग में देखना चाहती हूँ। तुझ जैसे गजबनाक तेगजन को बेड़ियों में बंधा देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं कि तेरी बेड़ियां भी खुलवा दूं और तुझे घोड़ा भी दे दूं। मैं वादा करता हूं सलमा, अबू मोहजन ने कहा, मुझे बाहर जाने दे। जिंदा रहा तो शाम को वापस आ जाऊंगा और खुद ही बेड़ियां पहन लूंगा। सलमा ने फिर भी इनकार किया तो अबू मोहजन जमीन पर बैठ गया और हसरत भरी नजरों से उन आहनी बेड़ियों को देखने लगा जिन्होंने उसकी टांगों को जकड़ रखा था। उसे इस हालत में देखकर सलमा भी खुश नहीं थी। वो वहीं खड़ी अबू मोहजन को गमजदगी की हालत में देखती रही। अबू मोहजन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत बड़ा शायर था और फिलबदी शेर कहने में महारत रखता था। अपनी उस वक्त की बेबसी पर उसकी जुबान पर कुछ अशआर आ गए जो आज तक तारीख में अरबी जुबान में महफूज हैं। क्या इससे बड़ा कोई और गम हो सकता है कि सवार मैदान जंग में नेजाबाजी कर रहे हैं और मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। उठना चाहता हूँ तो जंजीरें नहीं उठने देती और दरवाजे इस तरह बंद कर दिए जाते हैं कि पुकारने वाला पुकारते पुकारते थक जाता है। मेरे पास दौलत भी बहुत है और मेरे भाई भी कुछ कम नहीं, लेकिन क्या दौलत क्या भाई, सब मुझे तनहा छोड़ गए हैं। किसी को मेरा ख्याल नहीं। मैंने अल्लाह की बारगाह में अहद किया है कि मेरे लिए शराब खाने के दरवाजे खोल दिए जाएं तो भी उधर का रुख नहीं करूंगा। अरब के उस अजीम और बहादुर शायर के खिलाफ सबको यही एक शिकायत थी कि शराब नहीं छोड़ता था। उसे सजा मिली तो भी उसने शराब ना छोड़ी। अब सलमा की मौजूदगी में उसने अशआर की जुबान में अपने दिल की कैफियत बेसाख्ता बयान की तो उसने ये अहद भी किया कि उसे आज़ाद कर दिया गया तो वो शराब छोड़ देगा। इस अहद के अलावा उसने अपने जज्बात का इजहार जिस अंदाज से किया था उससे सलमा के दिल पर ऐसा असर हुआ कि दिल पसीज गया। अबू मोहजन के आंसू बह रहे थे। तारीखों में आया है कि सलमा ने उसे कहा, मैंने इस्तिहारा कर लिया है, मैं तुम्हारे अहद और वादे से मुतमईन हूँ। इस्तिहारा का मतलब ये नहीं कि सलमा ने नमाज इस्तिहारा पढ़ी थी और उसे खुदाई इशारा मिला था। इस्तिहारा का मतलब ये था कि सलमा ने लम्हा भर के मुराकबे में महसूस कर लिया था कि अबू मोहजन ने जो अहद किया है वो उसके दिल की आवाज़ है। वो ज़मीर और रूह की पाकीज़गी का दौर था। मुसलमानों के जहन बदी के ख्यालों से पाक होते थे। सलमा अजीम खातून थी। उसने अबू मोहजन की नीयत और जज्बे को समझते हुए अपने खावंद के हुक्म के खिलाफ ना सिर्फ ये कि अबू मोहजन की बेड़ियां कटवा दी, बल्कि उसे साद बिन अबी वकास का घोड़ा दिया जो महल के अंदर ही बंधा हुआ था। उस घोड़े का नाम बलका था। सलमा ने उस शायर को तलवार भी दी। अबू मोहजन सकफी कूद कर घोड़े पर सवार हुआ और महल के ऐसे दरवाजे से निकल गया जिधर से उस पर साद बिन अबी वकास की नजर नहीं पड़ सकती थी। सलमा ऊपर साद के पास चली गई। साद इस कदर आसाबी खिंचाव में थे कि उन्हें जैसे याद ही नहीं था कि सलमा नीचे क्यों गई थी। साद की नजरें मैदान जंग पर लगी हुई थी और उनकी जहनी और रूहानी कुव्वतें लड़ाई पर मरकूज थीं। दुश्मन ने अब प्यादा दस्ते आगे कर दिए थे। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके मुताबिक हदायत लिखवा लिखवा कर नीचे फेंकनी शुरू कर दी। दुश्मन के प्यादों का जो पहलू साद की तरफ था उधर एक अरबी घोड़सवार आया। उसने मैदान जंग के दस्तूर के मुताबिक सर और चेहरा मंडासे में लपेट रखा था। उसे देखकर दुश्मन के चंद एक प्यादों ने उसे घेरे में ले लिया। उनके पास बर्छियां भी थीं और तलवारें भी। एक सवार को गिरा लेना उन प्यादों के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उस सवार की जब तलवार हरकत में आई तो किसी की बर्छी टूटकर दो टुकड़े हो गई, किसी का बाजू बर्छी की तरह कटकर जिस्म से अलग हो गया और कोई घोड़े तले आकर कुचला गया। ये अरबी सवार जिस तरह घोड़े को घुमा फिराकर पैंतरे बदलता और वार करता था, इससे उसकी महारत, हाजिर दिमागी और हौसले की पुख्तगी का पता चलता था। उसने उन तमाम प्यादों का सफाया कर दिया जिन्होंने उसे घेरे में लिया था और फिर वो प्यादों का सफाया करता ही चला गया। अरबी प्यादों ने दुश्मन के प्यादों को काट या भगा दिया तो उस पहलू की तरफ दुश्मन के सवार आए। मुसलमान सवारों ने उनका जमकर मुकाबला किया। ये एक खूनरेज मुकाबला था। साद बिन अबी वकास ने एक बार फिर उस सवार को देखा। वो दूसरों से अलग थलग अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। ऐसी घुमसान की लड़ाई में अपने पराये की पहचान खत्म हो जाया करती है,
लेकिन ये सवार अलग ही नजर आ रहा था। सलमा, साद बिन अबी वकास ने कहा, आपने इस सवार को देख रही हो? मैं उसी को देख रही हूँ, सलमा ने कहा। जिस कौम के पास ऐसे सवार हों उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? अगर अबू मोहजन कैद में ना होता तो मैं कहता कि ये सवार यकीनन अबू मोहजन है, साद ने कहा। मैंने उसे कई जंगों में लड़ते देखा है, वो इसी कहर और गुस्सा से लड़ता है। सलमा ने साद को ना बताया कि वो अबू मोहजन ही है। आफरीन, साद उसी सवार को देख रहे थे। उसके एक पैंतरे पर साद ने बेसाख्ता दाद दी। वाह, आफरीन, खुदा की कसम ये अंदाज अबू मोहजन का ही है। और उसका घोड़ा देखो, बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह लगता है। देखो सवार के इशारे पर किस तरह पैंतरा बदलता है। साद ने लंबी आह भरी और गिले शिकवे के लहजे में बोले, या अल्लाह, तेरी जाते बारी ने किस वक्त मुझे माजूर करके यहाँ फेंक दिया। सलमा, मेरे बलका की देखभाल हो रही है ना? मैं यहाँ हूँ और वो नीचे कैदियों की तरह बंधा खड़ा है। उसे मैदान जंग में होना चाहिए था। सलमा ने साद को यह भी ना बताया कि बलका इस वक्त मैदान जंग में ही है। जंग कादसिया के दूसरे दिन की लड़ाई की मजीद तफसीलात बयान करने से पहले बेहतर मालूम होता है कि अबू मोहजन की दरपर्दा रिहाई का पूरा वाकया बयान कर लिया जाए। शाम को जब दोनों तरफ के लश्कर पीछे हटे तो साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़ाई के उसी नतीजे पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है। लड़ाई का नतीजा मुसलमानों के खिलाफ भी हो सकता था। आतिश परस्तों के अगर 20,000 आदमी मारे गए होते तो भी उनकी तादाद अभी 1 लाख थी। उनके पास हाथी थे और घोड़सवार दस्ते ज्यादा थे। मुसलमानों का जानी नुकसान 3-4 हजार के दरमियान हो चुका था। उनकी शिकस्त किसी वक्त भी मुतवक्के थी। यह उन मुजाहिदीन के जज्बे का और कुव्वत ईमानी का कमाल था कि वो जंग के दूसरे दिन भी दुश्मन पर छाए रहे थे। शायद इस इत्मीनान का असर था कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दर्द में अफाका महसूस किया। वो उठ खड़े हुए और सलमा से कहने लगे कि चंद कदम चलना चाहता हूँ। वो उस तरफ चल पड़े जिस तरफ उस कमरे की एक और खिड़की थी। ये खिड़की महल के कुशादा सहन की तरफ खुलती थी। सलमा उनके साथ हो ली ताकि वो गिर ना जाए। मैं अपने बलका को देखना चाहता हूँ, साद ने कहा। इस खिड़की से नजर आता होगा। सलमा को मालूम था कि उसके खावंद का घोड़ा खिड़की से नीचे देखो तो नजर आता है, लेकिन घोड़ा वहां होता तो नजर आता। उसे तो अबू मोहजन सख्फी ले गया था। सलमा साद से यह भी नहीं कह सकती थी कि वह उस खिड़की की तरफ ना जाए। साद सलमा के कंधों पर अपना एक बाजू रखे उसके सहारे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाते चले जा रहे थे। खिड़की खुली हुई थी। सूरज अभी अभी गुरूब हुआ था, इसलिए अभी दिन की कुछ रोशनी बाकी थी और मशलें भी जलाकर जगह जगह रख दी गई थी। साद का घोड़ा बलका खिड़की से दूर नहीं बल्कि खिड़की के बिल्कुल नीचे बांधा जाता था। साद खिड़की तक पहुंच गए। ये देखकर सलमा की जान में जान आ गई कि साद का घोड़ा अपनी जगह पर बंधा हुआ चारा खा रहा था। लेकिन राज फिर भी छुपा नहीं रह सकता था। एक इसलिए कि घोड़ा पसीने से शराबूर था, उसकी पीठ से जीन उतारी जा चुकी थी। दूसरी ये कि अबू मोहजन करीब ही बैठा अपने पाँव में बेड़ियां डाल रहा था। बलका को इतना पसीना क्यों आ रहा है सलमा? साद ने पूछा। ये बीमार तो नहीं? इस पर गर्द भी जमी हुई है और जहां जीन होती है वहां गर्द नहीं है। ये तो लगता है जैसे मेरा घोड़ा कोई बाहर ले गया था। फाइज को बुलाओ सलमा। और ये अबू मोहजन क्या कर रहा है? अपने पाँव से बेड़ियां उतार रहा है? नहीं इब्ने वकास, सलमा ने जुरत और खुद एतमादी से कहा। अबू मोहजन बेड़ियां उतार नहीं रहा, उतरी हुई बेड़ियां पाँव में डाल रहा है। और आपके घोड़े को किसी बीमारी की वजह से पसीना नहीं आ रहा, बल्कि ये आज सारा दिन लड़ कर आया है। क्या कह रही हो सलमा? और वो अबू मोहजन ही लड़ रहा था जिसे देखकर आपने कहा था कि अबू मोहजन की तरह लड़ता है। और वो आपका घोड़ा बलका ही था जिस पर अबू मोहजन सवार था, और आपने कहा था कि ये घोड़ा मेरे बलका जैसा है। साथ को सलमा सहारा देकर पलंग तक ले गई और उन्हें लिटाकर पूरी बात सुना दी। अबू मोहजन के इशार भी सुनाए और ये भी सुनाया कि वो किस तरह रोया था और उसने 2 वादे किए थे। एक ये कि वो मैदान जंग से जिंदा निकल आया तो वापस आकर बेड़ियां पहन लेगा और रात कैद में गुजारेगा। और उसने दूसरा वादा ये किया है कि वो शराब से तौबा कर लेगा। आपने देख लिया है कि वापस आकर वो अपने पाँव में बेड़ियां डाल रहा है। सलमा ने कहा, मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन एक शख्स जहाद और शौक़े शहादत के लिए बेताब होकर रो रो कर रिहाई की इल्तिजा करे तो मैंने अल्लाह से रहनुमाई मांगी और अबू मोहजन को आज़ाद कर दिया और आपका घोड़ा उसे दे दिया। उसे ऊपर लाओ, साद ने कहा। सलमा ने उसे खिड़की में से आवाज देकर ऊपर बुलाया। पाँव में बेड़ियां हूं तो सीढ़ियां मुश्किल से चढ़ी जाती हैं। अबू मोहजन सुबह भी ये सीढ़ियां चढ़ा था, अब फिर चढ़ाया। बेड़ियां उतार दो अबू मोहजन, साद बिन अबी वकास ने कहा।
خدا کی قسم، جو اسلام پر یوں نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ جاؤ تم آزاد ہو، صبح تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا۔ خدا کی قسم میرے سپہ سالار، ابو محجن نے کہا، تو نے مجھے آزاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی۔ یہ مکالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ابو محجن نے باقی عمر شراب نہیں پی۔ اب ہم واپس میدان جنگ میں چلتے ہیں۔ چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لیے مسلمان اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ بولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس توقع پر 1,20,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا۔ لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ تمام دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی، اور اس کے انعام و اکرام اور حسین دلکش لڑکیوں کے لالچ بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے۔ جنگی امور کے مبصر فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا صحرا کاکا بن عمر تمیمی کے سر باندھتے ہیں۔ اس نے ایک 100 سواروں سے فارسیوں کے پہلوؤں اور عقب پر حملے کروائے تھے۔ انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بکھیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی۔ کاکا کی اپنی بہادری اور تیغ زنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے کاکا نے 30 فارسیوں کو قتل کیا تھا۔ ابن حلقان نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جا گھسا جہاں رستم تھا۔ مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹھ میں برچھی مار دی۔ پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچھیوں سے اس کے جسم کا کیما بنا دیا۔ مجاہدین اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھاڑ دیں گے، لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جنگ کا دوسرا دن تھا، اسے یوم اغواس کہا گیا ہے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کی لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا۔ اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ برپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے۔ یہ اسی اطمینان کا اثر تھا کہ سعد نے ابو محجن کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسرت اور اطمینان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی۔ بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے۔ شاعر شعروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ تعریف کرو بنو ربیہ اور بنو مدر کی ماؤں کی، جنہوں نے یہ 5,000 بیٹے پیدا کیے ہیں۔ کاکا بن عمر نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ ایک اور مجاہد نے کہا، گیت گاؤ ان 1,000 سواروں کے لیے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے، جو زمین سے ابھرتے تھے اور دشمن کو خون میں نہلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے۔ ابن عمر، کسی مجاہد نے کہا، تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بنو تمیم کی بات کر جس نے تجھ جیسا چیتا پیدا کیا ہے۔ یہ ان 6,000 سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک کے طور پر سالار ہاشم بن عتبہ کے زیر کمان آئے تھے۔ ان میں 5,000 سوار 2 قبیلوں بنو ربیہ اور بنو مدر کے تھے، اور کاکا نے جو 1,000 سوار اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ سب حجازی تھے۔ کاکا خود بنو تمیم کے سپوت تھے۔ اس رات کی خوشیوں کے ہنگامے کے متعلق لکھا ہے کہ مجاہدین کے شور نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے نہ دیا۔ مجاہدین جو باتیں کر رہے تھے وہ سعد بن ابی وقاص تک پہنچ رہی تھی، اور وہ جان گئے تھے کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی بہادری کی باتیں سالاروں سے کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کے پاس 2 سالار بیٹھے تھے۔ سعد نے ان سالاروں سے جو بات کی لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے۔ دوستو، خیال رکھنا، سعد نے کہا، اگر یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں ہی کرتے رہیں تو کرنے دو، مجھے نہ جگانا۔ آخر یہ دشمن پر غالب رہے ہیں، اگر خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ خاموش نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ ان کا انداز بدل رہا ہے اور اپنی تعریفوں میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اور دوسروں پر مفاخرت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے تو مجھے جگا دینا، کیونکہ یہ انداز خطرناک ہے۔
साद बिन अबी वकास की इस हदायत में इत्तेहाद और कौमियत का वो अजीम इस्लामी फ़लसफ़ा था जिसने कबीलों में बटे हुए अरबों को एक कौम बना दिया था और फिर सबको जहन नशीन कराया था कि किसी कबीले को और किसी फ़र्द को किसी भी कबीले और फ़र्द पर किसी भी लिहाज से फ़ोकियत और बरतरी हासिल नहीं। साद ने खतरा महसूस किया था कि मुजाहिदीन अपने अपने कबीले की तारीफ़ों में ऐसी मुबालगा आमेज़ी ना करने लग जाएं जिससे दूसरों की कमतरी का पहलू निकलता हो। तारीख शाहिद है कि मुसलमानों का जवाल उस वक़्त शुरू हुआ जब एक कबीला या एक गिरोह ताकत और दौलत के बलबूते पर अपने आप को बेहतर और दूसरों को कमतर समझकर उनका हुक्मरान बन बैठा था। मुजाहिदीन खुशगपियों में लगे हुए थे जब काका बिन अमर तमीमी उनमें से उठ गया। यह शख्स दिन भर की लड़ाई का थका हुआ था, लेकिन कुव्वत ईमानी और कुव्वत इरादे का यह आलम था कि तरोताज़ा लगता था। उसने अपने 1000 सवारों को साथ लिया और दूर का चक्कर काट कर एक ऐसे घने जंगल में जा रहा था जहां खड़ नाले थे। उस इलाके में से किसी का भी गुजर नहीं होता था। वहां जाकर काका ने अपने सवारों से कहा कि वह घोड़ों की जीनें उतार दें और आराम कर लें। अब उनकी तादाद 1000 नहीं थी, 100 से कुछ ज्यादा शहीद और जख्मी हो गए थे। उन्हें काका ने 10 हिस्सों में तकसीम किया, उनके कमांडर मुकर्रर किए और उन्हें बताया कि अगले दिन की लड़ाई में वो क्या करेंगे। उसी जंगल के एक और हिस्से में साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु का भतीजा हाशिम बिन उतबा अपने उन 5000 सवारों को जिन्हें वो शाम से अपने साथ लाया था हदायत दे रहा था। उन सवारों को बाकी लश्कर से अलग थलग और छुपा कर रखना था। उनकी तादाद पूरे 5000 नहीं थी। दूसरे दिन की लड़ाई में कुछ तादाद शहीद और जख्मी हो गई थी। जंगल में सवारों को छुपाना एक धोखा था जो अगले रोज की लड़ाई में फारसियों को देना था। ये धोखा काका के दिमाग की एहतरा थी। साद बिन अबी वकास ने उसकी मंजूरी दे दी थी। मुअर्रखों ने मुसलमान औरतों को खसूसी हराज तहसीन पेश किया है और उनका जिक्र खास तौर पर किया है। उधर कैंप में रात को मुजाहिदीन खुशियां मना रहे थे और काका और हाशिम बिन उतबा अपने सवारों को साथ लेकर जंगल में चले गए थे। इधर औरतें मैदान जंग में मशअले उठाए जख्मी मुजाहिदों को पानी पिला रही थी, उन्हें उठा रही थी और जो चल नहीं सकते थे उन्हें सहारा देकर पीछे ला रही थी। यहाँ मरहम पट्टी का इंतजाम था।